नमस्कार दोस्तों, नमः संस्कृताय। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान परमा और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। आज गीता का तीसरा दिवस है, अध्याय भी तीसरा है। ठीक है, सबसे पहला योग था अर्जुन पुषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा योग आया है। योग से पहले अध्याय आया है। पहले हम अध्याय को पढ़ लेते हैं, फिर अध्याय के बाद योग भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बिना किसी रोक टेक किए उच्चारण शुरू करते हैं। और आप सबको पता ही होगा, जैसे मैं 2 वीडियो में लगातार आप सबको बता दिया हूँ 2 दिनों में, कि उच्चारण कराने के बाद इसका अर्थ भी बताने का यथोचित प्रयास करूँगा। ठीक है, इसीलिए अभी आज तीसरा दिवस है, तीसरे अध्याय का उच्चारण है। आप लोग उच्चारण कर लीजिए जल्दी जल्दी, बढ़िया बढ़िया से। कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। बिना रोक टोक के वीडियो को शुरू करते हैं अब। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वो मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वो मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारंभां नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। यहाँ पर देखिए 2 नकार लिखा है। ठीक है, तो एक नकार को रंभान के साथ ले लेंगे, एक नकार को नैष्कर्म्य के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो न कर्मणामनारंभां नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविषयध्वा मेषवोऽस्तुष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयो परमवाप्स्यथा परस्परं भावयन्तः श्रेयो वाप्स्यथा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। यहाँ पर स्यादात्मतृप्तश्च मानवः है, इसको जब एक साथ बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः, लेकिन जब इसको तोड़ कर बोलेंगे तो यहाँ पर स्यात् अलग कर देंगे और आत्मतृप्तश्च इसको अलग कर देंगे। ठीक है, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थविपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानुवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मां प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसंग्रहम्
चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहं कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्त्वमहाबाहो गुणकर्मविभागयोः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् तान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्या मनुतिष्ठन्ति मानवाः ये मे मतमिदं नित्या मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेभिकर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत्तौ ह्यास्य परिपन्थिनो हास्य परिपन्थिनो। इसको बिना तुट के साथ में ही बोलेंगे तो हमको लग रहा है ज़्यादा बढ़िया होगा। तयोर्नवशमागच्छेत्तौ ह्यास्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् श्रेयान् स्वधर्मो विपुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः हमें लग रहा है इस वाक्य को, नीचे वाली पंक्ति को आपने सुना होगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, यानी कि स्वधर्म में अपने ही धर्म में निधन श्रेष्ठ है, श्रेयः श्रेष्ठ है, क्योंकि परधर्मो दूसरों का धर्म भयावह भय का कारण होता है। ठीक है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषा रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते मह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतं
यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्योनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहो हृन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः संपूर्णम्। ये कौन सा योग है? ये कर्म योग है। ठीक है, हम कि मतलब व्यक्ति को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे आपने ऊपर पढ़ा होगा कि प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मोहगतान इत्यादि श्लोक, जिसमें ब्रह्मा जी, इसमें सब कुछ बताया कि ब्रह्मा जी ने जब ये अन्नाद भौतिक पर्जन्य, अन्न से पर्जन्य और पर्जन्य से ये सब उत्पन्न होता है। ठीक है, इत्यादि सब यहाँ पर कर्मों के बारे में बताया गया है कि मतलब व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, बता रहे हैं कि प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं। प्रजापति यानी ब्रह्मा जी ने सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, यज्ञ के साथ प्रजाओं की उत्पत्ति की। ठीक है, उसी के साथ साथ किसके? देवताओं की। मतलब ब्रह्मा जी ने यज्ञ नारायण के साथ साथ देवताओं, यज्ञ के साथ ही सह यज्ञ देवताओं की, मतलब ब्राह्मणों प्रजाओं की, यानी कि ब्राह्मणों की, मतलब मनुष्यों की और देवताओं की उत्पत्ति की। कि मतलब आप लोग मनुष्य देवताओं के लिए मतलब ये एक संधि रखा कि मतलब मनुष्य आपके लिए यज्ञ करेंगे, यज्ञ के द्वारा वो आपके ऊर्जा प्रदान करेंगे, आपके लिए आपको भोजन देंगे। जो वो यज्ञ करेंगे उन्हीं की आहुतियों से आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी, और उसके बदले में आप उनको भोगने योग्य, तो मतलब जो भी सामग्रियां होती है, भोग्य वस्तुएं होती हैं, उनको आप प्रदान करेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया कि आप लोग ऐसे ही परस्परम भावयंता श्रेया परमप्सिता, मतलब परस्पर ऐसे देते रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा स्वर्ग का नियम है, बिना जब तक वो आपसे कुछ लेगा नहीं तब तक देगा नहीं। ठीक है, मतलब कुछ लेने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, ऐसा ये देवताओं का नियम है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा ही नियम बनाया है। देवताओं को जब तक आप कुछ प्रदान नहीं करेंगे तब तक वो भी आपको कुछ प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा तात्पर्य है। इत्यादि जो मनुष्यों का कर्म बताया, किसको क्या कर्म करना चाहिए, किसको क्या कर्म नहीं करना चाहिए। यदि आप यज्ञ प्रतिदिन यज्ञ कर या कभी कभी यज्ञ करके देवताओं को आहुति कभी नहीं प्रदान करेंगे, तो उसमें लिखा शास्त्रेय एव सा, मतलब वो वास्तव में चोर है, जो बिना यज्ञ किए पृथ्वी के जो भोग्य वस्तु हैं उनको जो ग्रहण करता है, वो वास्तव में चोर है। ठीक है, ऐसा इत्यादि कर्मों का निरूपण किया गया है इस योग में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संकृताय।